इट्स माय घूमो दुनिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम घूमो दुनिया में आपको लिए चल रहे हैं भारत के सबसे भूतिया कहे जाने वाली जगह पर, राजस्थान में अलवर जिले में बने भानगढ़ के किले में। अब तक आपने सुना ही होगा, सूरज ढलने के बाद भानगढ़ में कोई नहीं रुक सकता। एएसआई का बोर्ड लगा है। शाम 6 बजे के बाद एंट्री बैन। यहां भूत घूमते हैं, चीखें सुनाई देती हैं, लोग गायब हो जाते हैं। तो आज हम पूरा सच खोलेंगे। इतिहास क्या कहता है, साइंस क्या कहती है, और असल में डर का खेल कौन खेल रहा है। चलो, हेलमेट पहनो, कैमरा ऑन करो और अपन निकल पड़ते हैं भानगढ़। देखो भाई, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी हवा में एक अजीब सी खामोशी है। चारों तरफ सरिस्का टाइगर रिजर्व की पहाड़ियां हैं। किला ऊपर बना हुआ है और नीचे गांव के लोग चुपचाप अपने काम में लगे हैं। कोई जोर से नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि सबको पता है, पर्यटक आते ही पूछेंगे, भूत सच में है ना? चलो, सबसे पहले फैक्ट्स क्लियर करते हैं। भानगढ़ की स्थापना 1573 में हुई थी। इसे बनवाया था जयपुर के पास आमेर के राजा भगवंत दास ने। असल बिल्डर थे उनके छोटे बेटे माधो सिंह। माधो सिंह अकबर के नवरत्नों में से एक मान सिंह के भाई थे। यानी यह किला शुरू से ही कछवाहा राजपूतों का था। 1613 में माधो सिंह के बेटे चत्र सिंह राजा बने और उनके बाद 1630 में अजब सिंह। बस यहीं से 2 अलग अलग कथाएं शुरू होती हैं, जो आज भानगढ़ का श्राप बन गई हैं। कहा जाता है कि पहाड़ी पर एक सिद्ध तांत्रिक रहता था, गुरु बालूनाथ। जब किला बन रहा था तो राजा ने उनसे इजाजत ली। बालूनाथ ने शर्त रखी, किले की छाया कभी मेरे आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा ने वादा किया, लेकिन बाद के राजाओं ने ऊंचे ऊंचे महल बनवाए। एक दिन छाया पड़ ही गई। बालूनाथ क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया, यह नगर उजड़ जाएगा और यहां कभी आबादी नहीं बस सकेगी। फिर 1630-40 के आसपास औरंगजेब की सेना या जयपुर की सेना ने भानगढ़ पर हमला किया। पूरा शहर लुट गया, हजारों लोग मारे गए और उसके बाद सच में यहां दोबारा कोई बस्ती नहीं बसी। और ये वाली कहानी तो बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल है। कहते हैं भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद सुंदर थी। एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा उन पर फिदा था। एक दिन राजकुमारी बाजार में इत्र खरीदने गई। तांत्रिक ने इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया कि जो इत्र लगेगा वो उसके पास भागी चली आएगी। अब राजकुमारी को शक हुआ। उन्होंने शीशी को पत्थर पर दे मारा। शीशी टूट गई, इत्र बहा और वो पत्थर लुढ़क कर तांत्रिक पर जा गिरा। मरते मरते तांत्रिक ने श्राप दिया, ये पूरा नगर नष्ट हो जाएगा। फिर वही हुआ, युद्ध, लूट और बर्बादी। अब सच क्या है? दोनों ही कहानियां लोक कथाएं हैं। इतिहास में न बालूनाथ नाम का कोई तांत्रिक मिलता है, न सिंधु सेवड़ा, और न ही रत्नावती नाम की कोई राजकुमारी। ये कहानियां हैं 19वीं सदी के बाद बनी हुई लगती हैं। असली कारण था 17वीं सदी में जयपुर राज्य का विस्तार। चत्र सिंह और अजब सिंह ने जयपुर के राजा जय सिंह प्रथम के खिलाफ बगावत की कोशिश की। जय सिंह ने भानगढ़ को तबाह कर दिया और नई राजधानी आमेर जयपुर बसा ली। बस इतिहास का। लेकिन भूतों की कहानियां कौन सी सुनी आपने? रात में औरत की चीखें, पायल की आवाज,
नाचती हुई परियां, रोती हुई औरतें, किले के अंदर से गाना आता है, लोग गायब हो जाते हैं, फोटो में अजीब सी शक्लें आती हैं। मैं खुद 2018 में रात 2 बजे तक किले के बाहर रुका था, क्योंकि अंदर जाना तो बैन है ही। कुछ नहीं हुआ। हाँ, जंगली जानवरों की आवाजें जरूर आईं। तेंदुआ, लकड़बग्घा, सियार। वही आवाजें रात में सुनकर लोग डर जाते हैं। अब जानते हैं इसका साइंटिफिक टेम्परामेंट कि क्यों लगता है डर। दरअसल किले के पास पहाड़ियों से हवा तेज चलती है। इससे 18-19 हर्ट्ज की आवाज पैदा होती है, जो इंसान सुन नहीं सकता, लेकिन डर, घबराहट और मतली जरूर पैदा होती है। दुनिया के कई भूतिया जगहों पर यही पाया गया है। पुराने कुओं और तहखानों में कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो जाता है। थोड़ा सा भी लीक हुआ तो दिमाग में हेलुसिनेशन होने लगता है। भानगढ़ के किले में हजारों चमगादड़ हैं। रात में उनकी तेज आवाज और अचानक उड़ना डराता है। कुछ जगहों पर लोहे की खदान होने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। उसका दिमाग पर असर पड़ता है। और सबसे बड़ी वजह, हमारा दिमाग। जैसे ही कोई कह दे यहां भूत है, हमारा दिमाग हर आवाज को भूत समझने लगता है। इसे एक्सपेक्टेशन इफेक्ट कहा जाता है। अब सवाल है, एएसआई का शाम 6 बजे बाद बैन क्यों? लोग सोचते हैं कि भूत के डर से बैन है। सच ये है, किला जंगल के बीच में है, कोई लाइट नहीं है, तेंदुए और लकड़बग्घे बहुत हैं, पुरानी दीवारें गिरने के कगार पर हैं। 1990 से 2000 के बीच कुछ पर्यटक रात में शराब पीकर गिरे और मर गए। इसलिए एएसआई ने सेफ्टी के लिए सूरज ढलने के बाद एंट्री बंद कर दी। बस इतनी सी बात को भूत का डर बना दिया गया। आज की सच्चाई तो यह है कि भानगढ़ भारत का सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला भूतिया टूरिस्ट स्पॉट है। रोज 4000-5000 लोग आते हैं यहां। आसपास के गांवों में 50 होटल, 200 गाइड, ढेर सारे कैफे खुल गए हैं। सबकी कमाई भूत के नाम पर हो रही है। जब मैं गांव वालों से पूछता हूं सच में भूत हैं, तो वे हंसते हैं और कहते हैं, लेट्स माइक भाई, भूत तो दिन में 12 बजे भी आ जाएं तो हम चाय पिलाएंगे, कमाई जो हो रही है। तो दोस्तों, भानगढ़ का किला ऐतिहासिक रूप से शानदार है। जौहर कुंड, नाचनी की छत, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, बाजार की दुकानें, सब 450 साल पुरानी हैं। लेकिन भूत, वो सिर्फ कहानियों में है। अगर आप सच में रोमांच चाहते हैं तो दिन में 11 से 4 बजे तक जाइए, पूरा किला घूमिए, फोटो खींचिए, इतिहास समझिए। रात में अगर जाना ही है तो किले के बाहर बने रिसॉर्ट में रुकिए, तारे देखिए, कैंप फायर करिए, लेकिन किले की दीवार फांद कर अंदर मत जाइएगा। वो सेफ्टी के लिए नहीं, कानून के लिए मना है। भानगढ़ हमें एक बड़ी सीख देता है। डर हमेशा बाहर नहीं, हमारे दिमाग में होता है। और अच्छी मार्केटिंग से एक उजड़ा हुआ किला भी करोड़ों की कमाई करने लगता है। तो अगली बार कोई कहे कि भानगढ़ में भूत है, तो तुम मुस्कुरा के कहना, हां भाई, एक भूत तो जरूर है, और वो है हमारा अपना डर और अंधविश्वास। बाकी सब टूरिज्म बोर्ड का कमाल है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।